सलमान खान की बजरंगी भाईजान 2 को लेके कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स देखने मिल रहे हैं। भेड़िया स्त्री के साथ साथ वो जो पूरा हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स है, बड़े बड़े डिलेज देखने मिल सकते हैं और बाहुबली 2 वापस तुमको थिएटर्स में देखने मिलेगी। सबकी बात करेंगे तूफानी बादल एपिसोड नंबर 3, 4 जो भी है, एकदम तूफान की तेजी से कंफर्म्ड और रिपोर्ट्स, रूमर्स सब कुछ सेपरेट करके बताएंगे, जिसमें से सबसे पहला एंड भाईजान के फैंस के लिए सबसे बड़ा बजरंगी भाईजान 2 एक्चुअली बन सकती है। अब देखो रूमर्स वगैरह यहाँ वहाँ चल तो रहे थे, लेकिन पार्ट 1 के जो राइटर है मिस्टर विजेंद्र प्रसाद, जो कि एस.एस. राजामौली के फादर भी हैं, उन्होंने ही बजरंगी भाईजान तो लिखी है, बल्कि बाहुबली 1, बाहुबली 2 और RRR के भी राइटर है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है, एकदम कंफर्म, कोई रूमर वगैरह नहीं, आई मेट सलमान लास्ट ईद पे, आई नरेटेड अ लाइन टू हिम, ही लाइक्ड इट बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दोनों की मीटिंग हुई है, उन्होंने एक आइडिया भी पिच किया हुआ है, भाईजान को पसंद आया, और जो अभी बॉक्स ऑफिस पे रफ पैच आया, पिक्चरें उतनी चल नहीं रही। तुम मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो और जानना है इस बारे में तो। बट एट दिस पॉइंट बजरंगी भाईजान 2 एक बहुत बड़ा मैसिव डिसीजन होगा अगर एक्चुअली बन जाता है तो। पिक्चर के रिलीज को 10 साल पूरे हो जाएंगे और उस टाइम पे जो भी तुम में से थे, दिमाग विकसित हो गया था। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, अगर तुमको याद है तो एकदम लेजेंड हो तुम, भाईजान की बजरंगी भाईजान और राजामौली की बाहुबली दोनों एक हफ्ते के गैप में रिलीज हुई थी। पहले फ्राइडे को एक और उसके ठीक 7वें दिन बाद दूसरी, दोनों के राइटर सेम, जिसका मतलब समझते हो, मैथ लगाया तुमने, बजरंगी भाईजान को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो बाहुबली को भी 10 साल हो रहे हैं। और इसीलिए मूवी के प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस किया है कि वो 10 साल सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बाहुबली पार्ट 1 को थिएटर्स में फिर से रिलीज करने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी टारगेट कर रहे हैं अक्टूबर 2025। जिसके अनाउंसमेंट में एक लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगी, वो लिखते हैं कि एक्सपेक्ट नॉस्टैल्जिया, न्यू रिवील्स एंड अ फ्यू एपिक सरप्राइजेस ऑन द वे। क्या हो सकता है तो बताओ कमेंट्स में। लेकिन अब क्योंकि भाईजान वाला टॉपिक छेड़ दिया तो एक और काफी इंटरेस्टिंग बात सामने आई। रेड 2 रिलीज होने वाली है अजय देवगन वाली, उसके जो डायरेक्टर हैं राजकुमार गुप्ता, उन्होंने खुद रिवील किया कि उनकी बातचीत चल रही थी सलमान खान की टीम से एक मूवी बनाने के लिए साथ में, जिसको रिपोर्ट्स कहते थे ब्लैक टाइगर, लेकिन वो बनते बनते रह गई। उस स्टोरी के राइट्स थे डायरेक्टर के पास, वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने रिन्यू नहीं कराया तो पिक्चर चली गई। तो हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि यार भाईजान ऐसी पिक्चर क्यों बना रहे हैं, टर्न्स आउट उनके पास बाकी दूसरी इंटरेस्टिंग चीज बनाने का मौका था। जो भी बनाते किसी का भाई किसी की जान से तो बेटर ही होती। और क्योंकि वीडियो हम लोगों ने रेड 2 की बात करी तो एक और कांड होने वाला है उसके रिलीज के साथ। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आमिर खान की अपकमिंग मूवी सितारे जमीन पर ट्रेलर अटैच करेंगे, थिएटर में देखने मिलेगा जब तुम रेड 2 देखने आओगे, और उसी के साथ हाउसफुल 5 का भी कोई एक एसेट लगाने वाला है, जो कि एग्जैक्टली क्लियर नहीं है क्या होगा। 3 मिनट के आसपास का रन टाइम बताया जा रहा है, गाना भी हो सकता है, ट्रेलर भी हो सकता है। आमिर वाली पिक्चर 20 जून को आ रही है, हाउसफुल 5 6 जून को है, और ये सब को मतलब पूरी दुनिया को अपना सब कुछ 1 मई को रिलीज करना है। कोई पीछे मत हटना, तुम अगर कैलेंडर देख रहे हो तो वो 2 दिन बाद आने वाला है, और उसी 1 मई को लेट मी जस्ट रीकैप, अगर तुमको नहीं आइडिया तो सबसे पहले अजय देवगन की मूवी आ रही है रेड 2, मार्वल की मूवी आ रही है थंडरबोल्ट, साउथ में नानी की पिक्चर आ रही है हिट चैप्टर 3, सूर्या पे अपनी पिक्चर रिलीज करने वाले हैं रेट्रो सेम एग्जैक्ट दिन, और साथ ही साथ मोनी रॉय, संजय दत्त की भूतनी, सब के सब। क्या कह रहे हो, एनिमेशन रह गया क्या? डोरेमोन की पिक्चर भी आ रही, और साथ में ये 2 ट्रेलर्स भी। मेरे को जानना है ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कोई मुहूर्त देखते हैं क्या? जैसे तुम्हारे सारे रिश्तेदारों की शादी एक ही दिन आ जाती है, वैसे ये हाउ। लेकिन बेडू अब जो होगा रोने गिनगिनाने से कुछ नहीं। 1 हफ्ते तक तुमको यही वीडियोस देखने मिलेंगी रोज, जिसमें सबसे पहले किस पे बनाऊं, लेट मी नो, रेड और थंडरबोल्ट्स, ऐसा 2 हैं, जिसमें से रेड के ऊपर CBFC सेंटर बोर्ड का ऐसा थोड़ा डायरेक्शन चल गया। मूवी में जितनी बार भी रेलवे मंत्री ये शब्द बोला गया है उसको चेंज करके बड़ा मंत्री कर दो, और साथ ही साथ उसको शायद 7+ की रेटिंग देने वाले थे, जो कि बम्प करके 13+ कर दिया, क्योंकि उसके अंदर तमन्ना भाटिया का एक गाना है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि तमन्ना के लिए दिस इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। 7 साल के बच्चे देख के क्या ही करेंगे, तमन्ना के लिए जान दे देंगे हम। ऑफिशियल न्यूज पे ही आगे बढ़ते जाएं तो जूनियर NTR और प्रशांत नील साथ में एक पिक्चर बना रहे हैं, जिसका शायद टाइटल आया था या फिर रूमर्स हैं ड्रैगन नाम से। प्रशांत नील जिन्होंने KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 और सालार बनाई, उसके बाद अब वो डायरेक्टली यही पिक्चर लेके आने वाले हैं। पहला पोस्टर भी काफी टाइम पहले रिलीज कर दिया था। उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट आज ही अपने सामने आई है, 25 जून 2026, जो कि गुरुवार का दिन आ रहा है। और इस मूवी के भी प्रोड्यूसर है माइथ्री मूवी मेकर्स, जिन्होंने पुष्पा 2 बनाई थी। कार्तिक आर्यन की अगली मूवी अनाउंस होगी मोशन पोस्टर के साथ। इस बार वीडियो बनेंगे इच्छाधारी नाग। पिक्चर का टाइटल नागजिला, डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय गॉडजिला, जिसको डायरेक्ट करेंगे मृगदीप सिंह लांबा। फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 इनके डायरेक्टर। पिक्चर तो जो भी हो, मतलब थोड़ा सुपर नेचुरल, फिर कॉमेडी बिल्कुल स्त्री ऐसा नहीं। इंटरेस्टिंग सबसे नोट करने वाली चीज है इसका रिलीज डेट, जो कि अभी के लिए उन्होंने बोला है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पे आएंगे 2026 में, 14 अगस्त 2026, क्योंकि वो बहुत लुक्रेटिव पीरियड बन चुका है ऐसा कमाने के लिए, और साथ ही नाग पंचमी जो कि 17 को आ रही है। और क्योंकि हम लोग नाग के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं तो मतलब ठीक है,
हम आएंगे। दिक्कत बड़ी ये हो गई ना कि वही सेम एग्जैक्ट रिलीज डेट कुछ महीनों पहले लॉक करी थी मैडॉक फिल्म्स ने अपने भेड़िया 2 के लिए। तो क्या कार्तिक वर्सेस वरुण धवन देखने मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स हैं, कंफर्म चीज नहीं है कि भेड़िया 2 डिले हो सकती है। उसकी शूटिंग इस साल के खत्म होने से पहले स्टार्ट भी नहीं होगी, तो 7-8 महीने में पूरी पिक्चर कैसे देंगे? और ये जो डिले वाली चीजें सुनने मिली ना, वो सिर्फ इकलौती भेड़िया 2 के लिए नहीं, बल्कि मैडॉक फिल्म्स ने जो अपना पूरा स्लेट अनाउंस किया था, अगले 4 साल में हम लोग 8 पिक्चरें निकालेंगे, उसमें तुम एक बहुत बड़ा ओवरऑल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगेन रिपोर्ट्स, रूमर्स, कियारा आडवाणी के साथ शक्तिशालिनी वो लोग बनाने वाले थे। इस साल की जून में शूटिंग चालू होने वाली थी, लेकिन कियारा आडवाणी प्रेग्नेंट हो गई, तो इसलिए 31 दिसंबर 2025 जो उन्होंने लॉक किया था इसी साल दिसंबर में, अब ऑलमोस्ट 1 साल का डिले ऐसा एक्सपेक्ट करो माना जा रहा है, जो कि बाकी प्रोजेक्ट्स को भी डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। आलिया भट्ट के साथ वो लोग चामुंडा बना रहे थे शायद, उसके अभी तक स्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं, डायरेक्टर फाइनल नहीं हुआ, और भी काफी सारे इश्यूज जो अनाउंसमेंट पे ही ऐसे दिमाग में आ गए थे कि स्त्री 2 के जो डायरेक्टर है अमर कौशिक, वो अपनी अगली मूवी बना रहे हैं। ऑफिशियली अनाउंस किया गया है विकी कौशल के साथ महाअवतार, तो वो स्त्री का पार्ट 3 कैसे डायरेक्ट करेंगे, जबकि दोनों के रिलीज डेट में कुछ 6 महीने का गैप है बस। तो अगर ये रिपोर्ट्स ट्रू हैं, जो कि मोस्ट लाइकली होंगे, एक्सपेक्ट करो कि ये जो 3-4 साल का प्लान था वो खींच के 6-7 भी जा सकता है। और वीडियो हम लोग क्लैश की बात कर रहे थे, तो यश की नेक्स्ट मूवी टॉक्सिक का रिलीज डेट अनाउंस हुआ था, उसको टाइम हो गया। वो लोग आ रहे थे मार्च में अगले साल 2026 और भिड़ने वाले थे भंसाली की पिक्चर लव एंड वॉर से, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल है। अब ऐसा काफी स्ट्रांगली माना जा रहा है, अगेन रिपोर्ट्स, रूमर्स, कि यही भंसाली की मूवी लव एंड वॉर डिले होने वाली है, क्योंकि शूटिंग टाइम पे वो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अब अगली नजर जो गड़ाई है वो है 14 अगस्त 2026। पोटेंशियली फिक्स नहीं है, वो लोग बस देख रहे हैं कि क्या हम लोग इसके आसपास कर सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? ध्यान है ही नहीं तुम्हारा। कार्तिक आर्यन की नागजेला जो कि पहले वरुण धवन से टक्कर लेने वाली थी, वो अब डायरेक्ट भिड़ेगी इनसे, रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट, अगर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं तो, जो कि एक्चुअली हो भी सकता है, क्योंकि वही इंडिपेंडेंस डे वाला पीरियड काफी मतलब ऐसा मक्खन लगा के देता है तुमको। और अगर मैडॉक फिल्म वाले पीछे हट गए तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। गो गॉन तुमने देखी है? तुमको पसंद है? अपना ओपिनियन बताना। उस मूवी को बनाने में जिनका हाथ था, दिनेश विजन, अगेन मैडॉक वाले, वो एक और ज़ॉम्बी कॉमेडी वाली पिक्चर बनाने वाले, जिसको लेकर अभी कुछ बहुत कॉन्क्रीट तो नहीं अपने पास, बस सेकेंड हाफ इस साल के वो लोग शूटिंग चालू करेंगे। स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड होगी, एक यंग मेल एक्टर होगा, कास्टिंग का प्रोसेस चालू है, लेकिन ये गो गॉन का पार्ट 2 मोस्ट लाइकली नहीं होगा, एक न्यू फ्रेंचाइज की शुरुआत। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी वाली, मैंने पार्ट 2 देखी थी शायद, उसका विलन बहुत जबरदस्त आया था। फर्स्ट लुक अपने सामने आया 27 फरवरी 2026, और जानकी बोडीवाला जो कि गुजराती फिल्म वश और शैतान में थी, उनको भी कास्ट कर लिया। प्रभास की एक बहुत ही बड़ी एंटिसिपेटेड मूवी स्पिरिट, जो कि वो संदीप रेड्डी वांगा के साथ बनाने वाले, उसकी शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट होगी, और वांगा ने बोला है कि भाई मेरे को चाहिए लीन फिजिक, और मेरे को मांगता है कि तुम अपने स्टंट ज्यादातर खुद करने की कोशिश करो, जो कि वो अभी करंटली राजा साहब और फौजी की शूटिंग कर रहे हैं। एक बार वो थोड़ा बहुत निपट गया तो अक्टूबर से स्पिरिट के ऊपर ध्यान देंगे। अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि यार संदीप रेड्डी वांगा का नाम सुने काफी टाइम हो गया, तो हाँ, उनकी एनिमल 1.5 साल पहले रिलीज हुई थी और अभी तक उन्होंने अपनी अगली पिक्चर की शूटिंग भी चालू नहीं करी है, तो फिर वो एनिमल पार्क कब बनाएंगे? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मूवी की राइटिंग में उनको थोड़ा लंबा टाइम लग गया, 6 महीने लगे स्टोरी से स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने में, इसलिए एक्सपेक्ट करके चलो कि 2027 में देखने मिलेगी होपफुली। सनी पाजी की जाट रिलीज हुई, पैसे अच्छे खासे कमाए उन्होंने, तो इसलिए मेकर्स ने जाट 2 भी अनाउंस कर दिया। देयर इज अ रीजन कि मैंने जाट और 2 बोलने में एक अच्छा खासा स्पेस दिया, क्योंकि एक साथ मैं नहीं बोलना चाहता। मेकर्स ने ऐसा क्यों नाम रखा आई डोंट नो, जबकि इस पहले मूवी को ही लेके इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, सीन्स वगैरह ब्लर किए थे, फिर भी कुछ सुनने में आ रहा था। जाट चैप्टर 2 रख दो, जाट स्ट्राइक्स अगेन कर दो, जाट का फायर पावर कर दो, ये मतलब वाई जाट 2 वाई? रॉकस्टार यश जो कि काफी टाइम से लिंक्ड है और कंफर्म्ड है कि वो रावण का रोल प्ले करने वाले हैं रामायण मूवी के अंदर, प्रोड्यूसर भी वो खुद है, उसकी शूटिंग फाइनली वो लोग स्टार्ट कर दिया। यश ने रामायण के लिए अपने पार्ट्स की शूटिंग स्टार्ट कर दी मुंबई में। अभी के लिए सोलो सीक्वेंस पे ध्यान दे रहे हैं वो उनके अकेले के, जो कि अप्रैल एंड से चालू होगा और ऑलमोस्ट 1 महीने तक चलेगा। रिलीज अगले साल की दिवाली पे 1.5 साल का टाइम है। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल नेक्स्ट मूवी आने वाली है, जो कि पहले 23 मई को आने वाली थी, अब उसको 6 दिन आगे कर दिया। इंडिया में 17 मई को रिलीज होगी, शनिवार का दिन। शाहिद कपूर जो कि अभी कॉकटेल 2 की शूटिंग कर रहे हैं, वो खत्म होने के बाद फर्जी 2 या फर्जी जो वेब सीरीज आई थी उसका अगला इंस्टॉलमेंट दिसंबर 2025 में शूटिंग चालू होगी। अगले साल के एंड तक तुम एक्सपेक्ट करो। आदित्य धार तुमको पता है, याद है, उन्होंने उरी बनाई थी और उसके बाद से कोई भी नहीं। यप, उरी के बाद उन्होंने कोई पिक्चर नहीं बनाई। अभी वो शूटिंग कर रहे हैं रणवीर सिंह के साथ। पिक्चर का नाम रखा है धुरंधर, जिसकी 75% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 2026 के पहले क्वार्टर में तुम एक्सपेक्ट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक बार जब इसका पूरा खत्म हो गया जुलाई में, तो रणवीर सिंह आगे बढ़ेंगे डॉन 3, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर तुमको याद होगा तो एकदम मैं लाइक व्हाट इज दिस ब्रो। उसके लिए उन्होंने कियारा आडवाणी को फाइनल किया था, लेकिन मैंने कियारा आडवाणी की बात करी थोड़ी देर पहले। क्या हुआ
प्रेग्नेंट हो गई, जो कि काफी बड़ी गुड न्यूज है, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अब उनका ये रोल जाएगा होपफुली कृति सैनन को। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा अग्री हो चुके हैं वो लोग, बस पेपर साइन करना बाकी है। डॉन 3 में रणवीर सिंह और कृति सैनन। तुम अगर ध्यान से देख रहे हो, तुम मुझे बताना गिनती करके कि इस इकलौती वीडियो के अंदर मैंने कितने पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के नाम ले लिए। ऐसा फील हो रहा है कि आजकल भाई पूरी इंडस्ट्री सिर्फ फ्रेंचाइज बनाने में लगी है, जो कि रुकते हुए दिख नहीं रहा एनी टाइम सून, क्योंकि सुजॉय घोष जिन्होंने कहानी बनाई थी वो कहानी 2 की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, जिसको रीड करते मेरा दिमाग कंफ्यूजन आ गया कि कहानी 2 तो रिलीज हो चुकी थी ना। फिर मेरे को ध्यान में आता है कि मेरा रीड करने में गलती हुआ। कहानी 3 विद्या बालन अगेन लीड में देखने मिलेंगी और कंगना रनौत की क्वीन, बहुत वर्ल्ड फेमस विकास बाल जो उसके डायरेक्टर थे वो उसके सीक्वल पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्वीन 2 को लेके रास्ता इतना सिंपल नहीं होने वाला, क्योंकि लीगल इश्यूज को अभी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। पिक्चर के राइट्स पिक्चर को जिन्होंने प्रोड्यूस किया था उनके पास थे, लेकिन वो कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। फैंटम फिल्म्स, जिसका इंट्रो तुमको अगर याद होगा, फर्स्ट है फैंटम, वो 2018 में डिसॉल्व हो गई थी, जिसको फिर से 2021 में रिवाइव तो किया फैंटम स्टूडियोज के नाम से, और अभी करंटली रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास है वो, बट क्वीन के राइट्स अपने को क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्वीन 2 अगर बनती भी है तो उसको कुछ अलग नाम दे दे। लेकिन बिड़ू, इस स्टूडियो को फिर से खड़ा करने के बाद तुमको पता है उसने कौन सी पिक्चर बनाई? फैंटम स्टूडियोज ने, लवियाप्पा। और फाइनली रूमर, सबसे बड़े रूमर की अगर बात करें तो एसआर के एमसीयू ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया, जिसके ऊपर मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहता जब तक एकदम ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर देते। लेकिन फिर भी लोग ऐसे अफवाह उड़ाने के लिए कह रहे हैं कि वो मार्वल के साथ अर्ली टॉक्स में किसी एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि डूम्सडे नहीं है, कोई दूसरी मूवी। बॉलीवुड एक्टर का एमसीयू के अंदर पहला डेब्यू नहीं होगा। फरहान अख्तर अपने को दिखे थे मिस मार्वल इस टीवी सीरीज के अंदर, लेकिन ये एसआरके वाली बात को तुम अभी भी एकदम रूमर वाले एकदम टॉप पे रखना, कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन शाहरुख खान से रिलेटेड ही एक दूसरा रिपोर्ट आया जो कि शायद कंफर्म हो सकता है। दीपिका पादुकोण ने ज्वाइन कर लिया उनकी अपकमिंग मूवी किंग। 10-12 दिन की शूटिंग होगी, बस एक्सटेंडेड कैमियो। और इसी शाहरुख खान की किंग मूवी का वो लोग रिलीज डेट देख रहे हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर। रामायण के साथ मत भिड़ जाना। तुमको अगर बैठना है तो सब्सक्राइब वाले बटन से भिड़ जाओ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 56-56% नॉट सब्सक्राइब। बद्दुआ लगेगी।